2014 में क्या कह रहे थे भूपेंद्र हुड्डा जी? क्या कह रहे थे ना सरकार बनाएंगे, बन गई। 2019 में क्या कह रहे थे भूपेंद्र हुड्डा जी? क्या कह रहे थे? सरकार बनाएंगे, बन गई। उनके बस की नहीं है, रिटायरमेंट की उम्र है, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ये हरियाणा के माटी के लाल के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जबरदस्ती जेल में डालना चाहते हैं, उनको मरवाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पूरा हरियाणा अपने लाल के साथ, अपने बेटे के साथ खड़ा होगा। इनको इनकी सही जगह बताएंगे इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं अनिल खत्री इस समय गोहाना हल्के के कासंडी गांव में मौजूद हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी का एक बड़ी जनसभा थी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरियाणा के अनुराग ढांडा जी यहां पहुंचे थे। सर, जैसे गांव-गांव आप जा रहे हैं, अलग जगा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, मैं अभी तक पिछले 1 साल में पूरे हरियाणा में 950 के करीब गाँव में मैंने जनसभाएं की हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि पूरा हरियाणा बदलाव के लिए कमर कस रहा है। पूरा हरियाणा तैयार है। एक लाइन कॉमन है पूरे हरियाणा में कि तंग आ गए इन पार्टियों से। ये लाइन हर जगह सुनने को मिलती है, हर गांव में सुनने को मिलती है। इसका मतलब लोगों के पास विकल्प नहीं था, लोग तैयार बैठे हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर आज एक मजबूत विकल्प है। हमारे जितना मजबूत और बड़ा संगठन ना भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना इनेलो के पास है, ना जेजेपी के पास है। हम जो कार्यक्रम करते जा रहे हैं, हर गांव में हमें लोगों का जबरदस्त रुझान मिल रहा है। हमने हर गांव के अंदर अपनी कमेटी नियुक्त कर दी है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी अब संगठन के तौर पर पूरी तरह से तैयार है हरियाणा में। अब राजनीतिक आंदोलन खड़ा करेंगे पूरे हरियाणा के अंदर और 2024 में बदलाव करेंगे। हजारों की संख्या में आपने पदाधिकारी नियुक्त किए, उनको शपथ दिलवाई, लेकिन आम आदमी की बात करें, आम जनता से जो एक आवाज है वो अभी तक हरियाणा में सुनाई नहीं दे रही। तो वो जो हजारों पदाधिकारी हैं वो कहाँ से हैं? वीआईपी हैं? आम जनता ही है। वो गांव के आम लोग हैं जिन्होंने कभी राजनीति नहीं की। वो आज आम आदमी पार्टी का झंडा उठा के आवाज कहाँ से सुनाई देती है? आवाज सुनाई देती है जो पिछले 57 साल से लोगों को मूर्ख बना के राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों की आवाज सुनाई देती है। उनका काम ही यही है। गांव के बस स्टैंड पे खड़े हो जाओ, चौराहे पे खड़े हो जाओ, जोर जोर से चिल्लाओ कि इब कहियो गया, इब कहियो आओगा। हम इन हवाओं की परवाह नहीं करते। हमने बहुत देखी हैं ये हवाएं। पंजाब में भी बनाने की कोशिश करी थी, दिल्ली में भी बनाने की कोशिश करी थी। अमित शाह जी से पर्चे बंटवा दिए थे गली गली दिल्ली के अंदर। उसके बावजूद कितनी सीटें आई? 62 सीटें जीत के दोबारा चुनाव जीत के आए, तीसरी बार चुनाव जीत के आए दिल्ली के अंदर। हम इन हवाओं की परवाह नहीं करते। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। जमीन खिसक रही है, नीचे नीचे झाड़ू लगा देंगे। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में, तीसरा नंबर हरियाणा का है, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? अरविंद केजरीवाल जी बोल के गए हैं और मैं इस आधार पे ये कह सकता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने की तरफ बढ़ रहे थे, बड़े नेता बनने की तरफ बढ़ रहे थे, पूरा गुजरात उनके पीछे खड़ा हो गया था। सारी सीटें जिता के भेज दी थी उनसे। आज ये हरियाणा के माटी के लाल के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जबरदस्ती जेल में डालना चाहते हैं, उनको मरवाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पूरा हरियाणा अपने लाल के साथ, अपने बेटे के साथ खड़ा होगा। इनको इनकी सही जगह बताएंगे इस बार। बड़े बड़े नेता जो है पार्टी के लगातार जेल में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि मैं भी जेल जाने से नहीं डरता। कोई नहीं डरता हमारे में से। शहीद भगत सिंह डरते थे क्या जेल जाने से? हम शहीद भगत सिंह को आदर्श मानने वाली पार्टी हैं, बाबा साहब अंबेडकर को आदर्श मानने वाली पार्टी हैं। संविधान के लिए मर मिटने का जज्बा है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा है। जिसको जेल में डालना हो खुली चुनौती है, इनको डाल के दिखाएं। कितने दिन तक डालेंगे? जब इनका नंबर आएगा तब उसके बाद बाहर निकलने का रास्ता कहां से बताएंगे, वो इनको सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक व्यक्ति को जो आज तालियां बजाता है इन सब चीजों पे। आप कह रहे हैं कि हरियाणा में बड़ा भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिना खर्चे, बिना पर्ची की नौकरियां दी जाती हैं। कहाँ नौकरियां कौन सी दी? 30 पेपर लीक हो गए। कौन सी नौकरी हुई? टेस्ट लेते हैं, नौकरी कहाँ देते हैं? प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण दिलाऊंगा छाती पीटते रहे। ये क्या हुआ उसका? 75% आरक्षण का कमजोर कानून बनाया ताकि वो कोर्ट के अंदर उलझ जाए, खत्म हो जाए। एक प्राइवेट नौकरी उस कानून में नहीं मिली, 2 साल तक रहा वो कानून। झूठ बोलते हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर अगर कहीं है तो वो हरियाणा के अंदर है। 25 लाख युवा बेरोजगार बैठा है हरियाणा के अंदर। 25 लाख युवा, मतलब हम बारूद के ढेर पे बैठे हैं। जिस प्रदेश में 25 लाख युवा बेरोजगार हो, वो बारूद के ढेर पे बैठा है। इतनी ऊर्जा होती है युवाओं के अंदर। गलत दिशा में चले जाएं तो क्या होगा, इसके बारे में कभी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा। उनका अपना घर परिवार है नहीं, इसलिए उनको पता ही नहीं होता कि घर परिवार चलाना क्या होता है, बच्चों को रोजगार की चिंता क्या होती है, बिजली पानी की चिंता क्या होती है। इसलिए उनको नहीं मालूम कि आम आदमी की समस्या क्या है। जिसको मालूम है वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि सरकार बनाएंगे और इस बार कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा सीटें लेकर हरियाणा में सरकार बनाएगी। 2014 में क्या कह रहे थे भूपेंद्र हुड्डा जी? क्या कह रहे थे? कह रहे थे ना सरकार बनाएंगे, बन गई। 2019 में क्या कह रहे थे भूपेंद्र हुड्डा जी? क्या कह रहे थे? सरकार बनाएंगे, बन गई। उनके बस की नहीं है, रिटायरमेंट की उम्र है, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। आपने एक बात कही थी भाषण में, अनिल विज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही कमरे में होंगे जेल के।
वो तो भारतीय जनता पार्टी पहले इतनी बड़ी फाइलें बना के घूमती थी कि जमीन घोटाला कर दिया, भूपेंद्र हुड्डा जी ने भ्रष्टाचार कर दिया। मैं तो जीते जागते सबूत दिखा सकता हूँ भूपेंद्र हुड्डा जी के भ्रष्टाचार के। ये रोहतक के अंदर मैं अभी गया था, पुल बनाया था इन्होंने, उस पुल के एक भी पिलर नहीं बचा जिसके अंदर दरारें ना हो। रोहतक में ITI बनाई थी इन्होंने, एक भी पिलर ऐसा नहीं, पूरी बिल्डिंग के अंदर 10 साल के अंदर कंडम हो गई। कहाँ गया वो पैसा? किसने किया भ्रष्टाचार? किसके इशारे पे हुआ? भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे। अगर जांच करना चाहे भारतीय जनता पार्टी तो आज जेल में डाल दे, लेकिन भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद है ईमानदार लोगों को जेल में डाल के खत्म करना। भ्रष्टाचारियों को जेल का रास्ता हम दिखाएंगे, जैसे पंजाब में दिखा रहे हैं। जो भी नशे का कारोबार करता है, भ्रष्टाचार करता है, वो जेल में जाता है, चाहे हमारा अपना मंत्री क्यों ना हो। दूसरों को तो बात ही छोड़ दीजिए। 2024 में सरकार बनाने का बड़ा दावा आपने किया, ऐसी क्या बड़ी ताकत देखते हैं? आम आदमी की ताकत। ये अभी तक पॉलिटिकल पार्टियां आपस में भिड़ती आई हैं, इनेलो, JJP, कांग्रेस, BJP, ये सोचते हैं पार्टियां से पार्टियां लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी नहीं लड़ा करती चुनाव। आम आदमी पार्टी का सिर्फ सिंबल होता है झाड़ू का। चुनाव आम जनता लड़ती है, और जब आम जनता चुनाव लड़ती है तो नेता पत्ते की तरह उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आपको पता है क्या कि पंजाब के मुख्यमंत्री को किसने हराया था? आम आदमी पार्टी के किस नेता ने हराया था? नाम पता है? अमरिंदर सिंह जी को किसने हराया था? नाम पता है? सिद्धू को किसने हराया था? नाम पता है? आम लोगों ने हरा दिया था। ये बड़े बड़े तुर्रम खां बने फिरते हैं, लेकिन जिस दिन वो पेटियां खुलेंगी, जिस दिन वो बटन दबाएगा आम आदमी अपने तरीके से, उस दिन इनमें से कोई नहीं मिलेगा। हरियाणा में एक सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री को लेकर। हरियाणा में अगर सरकार बनी, मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री कोई आम आदमी होगा। अरविंद केजरीवाल जी के खानदान में किसी ने राजनीति की थी क्या? पता था क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? बना दिया जनता ने। सरदार भगवंत मान जी के पिता टीचर थे, पता था क्या कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? बना दिया। चुनाव से पहले यहाँ भी डिक्लेयर करेंगे, यहाँ भी लोगों से पूछ के, लोगों से चर्चा करके, जिसको लोग कहेंगे उसको बनाएंगे। हमारे मन में ये फितूर नहीं है कि विधायक बनना है, सांसद बनना है, मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है। नहीं बनना भाई, हमको देश बदलना है, हमको हरियाणा बदलना है। ये सपना लेके अपनी नौकरियां छोड़ के, कामकाज छोड़ के, सर पे कफन बांध के निकले।